भाई बउआ लोग आ गइल बानी फिर हम देख ल। आज के टॉपिक बा जनगणना। भारत भारत की जनगणना, बिहार की जनगणना। देख, और जनगणना कहे के अर्थ बा टॉपिक पढ़ाए हैं तो एक मतलब ये ना समझे के बा। इसका मतलब ये नहीं समझना है जो शादीशुदा जो मित्र बंधु मेरे हैं, जो भी मेरे चेला जी लोग हैं शादीशुदा, जनगणना बढ़ाना है भाई। ऐसे भी जनगणना बढ़ गया है भाई। इंडिया की जनगणना जानते हैं 1 अरब पार कर चुका है। अब 21 की जनगणना शुरू हुआ है, लेट लगेगा कि कोरोना काल के बाद टाइम लगने लगा, तो हो सके 23-24 में, 23 में या लास्ट में 24 में रिलीज हो। तो इसका मतलब ये नहीं करना है। ये भी कहा जा रहा है आजकल एगो कि चाइना से आगे जनगणना निकलेगा हम लोग का। तो जो भी शादीशुदा लोग हैं बस कंट्रोल, धैर्य रखिए, परिवार नियोजन करवा लीजिएगा। परिवार नियोजन आया कब था? एक प्रश्न देख लीजिए, 1952 में आया था। और जो भी चेला जी लोग मेरे हैं, जो भी छात्र बंधु हैं मेरे, शादी नहीं किए हैं, शादी हो जाएगी अधिकारी बनने के बाद, तो उनको भी कंट्रोल में रखना है भाई। 1 या 2, हम 2 हमारे 1 अब कॉन्सेप्ट बनाइए आप लोग। चलिए, ये सब बात तो होती रहेगी क्योंकि जनगणना टॉपिक है, इसलिए जनगणना के बारे में बताना जरूरी था। अब हम लोग शुरू करेंगे बिहार की जनगणना, क्योंकि जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो पीसीएस प्रीलिम्स और 6वीं बीपीएससी में हर साल 2 प्रश्न छपते हैं। इससे ट्रेन उठा के देख लीजिएगा। अभी पेपर हुआ 67वीं का, उसमें 2-3 प्रश्न पूछ दिए थे उसने, और बिहार से खासकर, और भारत से भी 1 प्रश्न पूछ देते हैं। तो भारत की जनगणना भी कराया जाएगा। और फिलहाल बिहार की क्योंकि जो क्लास चल रही है भूगोल श्रृंखला की, इसमें जनगणना भी टॉपिक होता है, इसलिए बिहार की जनगणना पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ताकि 2 प्रश्न तैयार हो जाए आप लोग का, दम छपा हुआ प्रश्न जाए, दम आंख मूंद के कहें कि सर जी ने ये बताया था, डक मारना है। और नेगेटिव मार्किंग हो गया है, 2 कंफर्म हो जाएगा तो दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को। चलिए, सब बातें होती रहेंगी। परिचय देने की जरूरत नहीं है, परिचय जान लीजिए। प्रभात रंजन मेरा नाम हुआ, और यूनी एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। ये तो चलता रहेगा, बीच में बताते रहेंगे। आइए, जनगणना हर 10 साल बाद जनगणना होता है, आप लोगों को पता ही है। और जनगणना की खासियत ये है कि इसके पहले अभी 21 में जनगणना होनी थी मगर नहीं हो पाई है, इसलिए 11 की जनगणना ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि 22 आ गया है। नियमतः ये होता है कि जनगणना हर 10 साल बाद होता है, और 21 में जनगणना होनी थी मगर कोरोना काल के चलते, पेंडेमिक जो आया कोरोना का, चलते जनगणना थोड़ा सा डिले हो गया है। तो अभी जो प्रश्न एग्जाम होगा 68वीं बीपीएससी का 12 फरवरी को, उसमें 11 की ही जनगणना पूछेगी, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। भाई, अब जनगणना जो है इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था? प्रश्न पूछा था, कहीं कहीं 1871 मिलता है, कहीं कहीं 1872 मिलता है। पहली बार जनगणना जो हुआ स्टार्ट कब हुआ था, और इसका पूरा इतिहास भूगोल जो है, जब भारत की जनगणना पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पहली बार कब हुआ, नियमित कब हुआ, सब बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग बिहार की जनगणना पढ़ते हैं, 2011 के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग। बिहार में जनगणना जो हुआ तो 2011 में क्या थी जनगणना? तो लगभग कहीं कहीं लगभग 10 लाख। वो तो भाई आपकी भाषागत बातें हैं, कहीं बोलते 10 लाख जनसंख्या है भाई 11 के हिसाब से, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए बात, क्योंकि हम लोग को याद करना है एग्जैक्ट डाटा, और बिहार पीसीएस में डाटा पूछता है एग्जैक्ट कितना है, 10-40, 10-50, 10-60, ये पूछता है। इस पे फोकस करना है, नहीं लगभग नहीं कह देना है कि 10 लाख 11 लाख, ऐसे लगभग नहीं बात करना है हमको। क्योंकि उसके बाद भी नेशनल सर्वे, स्वास्थ्य सर्वे के हिसाब से डाटा कुछ चेंज हुए हैं, तो वो सवाल भी नहीं बनेंगे उससे। जनगणना सवाल बनते हैं, हर 10 साल बाद जो होता है उससे सवाल बनते हैं। तो 11 की बिहार की कुल आबादी कितनी थी? 10। देखिए याद का तरीका, तन कलरवा चेंज कर लेते हैं, लाल लाल हो गया, ललऊ बहुत लोग पसंद आ गया हो। ला गाँव में कहा जाके, ओ लाल चुनने वाली बगल वाली जान मारे ली, लाल चुनने, वही बात बा, चेंज करता नहीं। हमरो लगा था डीटीपी के लाल बहुत पसंद बा, शादीशुदा बहन कालू लेके गुलमान साड़ी लाल कलर के, टेसुआ लाल पूरा कर करके, कोई बात ना।
अच्छा ग्रीन कर लेते हैं, चलो हमरा ग्रीन पसंद है, ग्रीन कर लेते नहीं, कोई बात। अब देखिए 11 की जो बिहार की कुल आबादी है वो 10-40, याद के तरीका 10-40-99-452, यानी 10,40,99 है, ये उल्टा हो गया क्या हो, 10-40-99-452, ये जनगणना है इसका। 10-40-99-452, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लगभग 10 करोड़ जनसंख्या यहां निवास करता है। कहाँ? बिहार में। 10,40,99,452 याद कर लीजिए, यही डाटा पूछेगा। 10-50 कर देगा, 10-60 कर देगा, 10-70 कर देगा, नहीं मारना है वहां पे, 10-40 पे मारना है हम लोग को, 10-40-99-452 पे मारना है। ठीक है। और भाई अब है कि भाई जब जनगणना होता है तो 2 लिंग होते हैं, पुरुष और स्त्री, 2 विपरीत लिंग के लोग होते हैं। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी और स्त्री की जनसंख्या कितनी, ये पूछा नहीं जाता है, ना पूछा गया कहीं एग्जाम में। मगर आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, ये डाटा ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट याद जरूर रखिएगा कि 52.14% जो है पुरुषों की जनसंख्या है, यानी 54 लाख, लगभग 54 लाख जो है यहां पे पुरुष निवास करते हैं बिहार में। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 49 लाख, लगभग 50 लाख मान सकते हैं, लगभग 50 लाख जनसंख्या, यानी जो परसेंट में देखेंगे तो 47.86% जो है ये निवास करती है महिलाएं यहां पे। और पता है अब क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिख तो रहा ही होगा। चेंज कर लेते हैं, हमें को लगता है कि हमारो कलर नेशनल हो गया है, चलिए ब्लू कलर कर लेते हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो है ये कलर ठीक लग रहा है, दिख जाएगा सबको। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल फैला हुआ है उसमें जनसंख्या निवास करती है 10,40,99,452। अब ये जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 1 अरब पार थी, 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी, उसके हिसाब से जो जनसंख्या होगी उसके हिसाब से 8.6%, यानी जो भारत की जनसंख्या होगी 1 अरब 21 करोड़ था, उसके हिसाब से देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का 8.60% जो है जनसंख्या वो बिहार में निवास करती है। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में निवास जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.60% है। तो बार रैंक कितना है भाई? ना आपको बिहार भारत में जो है रैंक कितना है राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा रैंक जो पड़ता है, यानी तीसरा रैंक कहने का अर्थ हुआ कि तीसरे स्थान पर जनसंख्या यहाँ है। तो 2 कौन राज्य है जिनकी जनसंख्या बिहार से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिनकी जनसंख्या जो है बिहार से अधिक है। उत्तर प्रदेश का लगभग 16 करोड़ जनसंख्या है। जब जाएंगे यूपी पीसीएस के एग्जाम देने तो वो पूछेगा, वो भी डाटा पूछता है एग्जैक्ट। यूपी और महाराष्ट्र, यूपी महाराष्ट्र के बाद तीसरी जनसंख्या जो है बिहार की आती है। अब है कि जनसंख्या तो पढ़ लिए, क्या है कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछता है किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या सबसे अधिक, किस में सबसे कम। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कहां है, किस डिस्ट्रिक्ट में? पटना डिस्ट्रिक्ट में, जो राजधानी है वहां सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। 58 लाख जनसंख्या निवास करती है। 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 58 लाख, 38,465। और पूर्वी चंपारण में डाटा नहीं पूछेगा, ये घबराने की जरूरत नहीं है, याद करना है इसको भी, इतना याद करेंगे तो हो गया। बस याद रखना है कि 4 क्रम से ऊपर सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर राजधानी पटना, दूसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, तीसरे पे मुजफ्फरपुर, दोनों डिस्ट्रिक्ट अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट है, और चौथे पे मधुबनी। ये सब नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, सब ये साउथ बिहार का डिस्ट्रिक्ट है।
तो पटना पहले नंबर पे, पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पे, तीसरे पे मुजफ्फरपुर और चौथे पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम जनसंख्या यहाँ पाया जाता है तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। इस डाटा पे ध्यान नहीं दीजिए, डाटा याद नहीं रखना है, डाटा इतना याद रखेंगे तो कंफ्यूज होने लगेंगे बार बार, ठीक है। शिवहर के बाद शेखपुरा, दोनों नाम स्वयं से है, शिवहर और शेखपुरा, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। शिवहर जो है ये पड़ता है नेपाल के बॉर्डर पे तो नहीं है, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच यहाँ पे है, और नेपाल पास में ही इनके। और यही सीतामढ़ी में पुनौरा धाम विकसित किया जा रहा है। कौन सा? पुनौरा धाम विकसित किया जा रहा है। और सीता माता की मूर्ति स्थापित होगी, सीता माता की मूर्ति स्थापित होगी 251 मीटर लगभग। और रामायण सर्किट में लोग आता है, रामायण सर्किट में यह स्थान आ रहा है। और रामायण सर्किट होने के चलते जनकपुर जो धाम है जो पड़ता है नेपाल में, वो सीतामढ़ी से ही होकर जाते हैं, इसलिए सीता माता की जगह होने के लिए सीतामढ़ी कहा गया है। और राम जन्मभूमि अयोध्या पता ही आपको। अरवल उसके बाद और लखीसराय उसके बाद, पटना से, जहानाबाद पटना से कट के बना है अरवल, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। जब गए हम एक बार वहाँ पे घूमने के दृष्टि से, एक मित्र हैं उनकी शादी में गए थे वहाँ पे, तो देखिए कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है अभी भी जो है तहसील जो होता है यूपी में, और वहाँ पे अनुमंडल जो होता है बिहार में, उसी टाइप अभी विकास उसका हुआ है। विकास में वह बहुत प्रस्तम में है। शिवहर और अरवल की स्थिति वही है, बस शिवहर थोड़ा डेवलप हो चुका है, ठीक है। लखीसराय तो भाई पूछना ही नहीं है, सबसे बृहद क्षेत्र है भाई लखीसराय। तो शेखपुरा, शिवहर, ये क्या है? ये बढ़ते क्रम ऊपर से जाएंगे। सबसे कम शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय है। रट लीजिए, पूछेगा कभी, क्रम दे देता है पूछ के, प्रश्न में बताएंगे, अभी आगे प्रश्न जो कराएंगे देखिएगा प्रश्न कैसे क्रमोलॉजी दे देता है वो। अब आएंगे जब जनसंख्या हो गया तो हम कितने साक्षर हैं, यानी लिटरेसी रेट कितना है मेरा, लिटरेसी रेट हम लोग कितना है। नहीं कहना चाहिए, क्या कहें हम। बिहार जो साक्षरता के सबसे निचतम पैदान पे है, सबसे निचतम पैदान पे भी, सबसे कम साक्षर जो स्टेट है वो बिहार ही है। तो सबसे अधिक साक्षर स्टेट कौन सा है? केरल, सबसे अधिक साक्षर। तो जनसंख्या 10 करोड़, साक्षरता देखिए, साक्षरता कितना है यहाँ पे? 61.80%, 61.80%, याद रखिएगा 61.80% यहाँ की साक्षरता है। हाँ, 61.80% साक्षरता है। याद करने तरीका देखिए कैसे है। और इसमें देखिएगा कि पुरुष साक्षर जो है 71%, 71.21%, और महिला 11 सब जगह चलेगा, और महिला 51.50%। ये साक्षर है लोग यहाँ के, देख लीजिए। 61 ओवरऑल बिहार की, 71.21% पुरुष यानी मेल, और फीमेल कितना है? वो है 51.50%। यहाँ डाटा है, पुरुष का 71.21%, महिला का 51.50%। यही डाटा पूछता है। तो भाई साक्षरता जब बिहार का इतना है तो इंडिया का कितना है? तो इंडिया की साक्षरता जो है 73% है। 2011 की जनगणना से 73% जो है भारत की जनगणना है, माने साक्षरता है। अब कोई यहाँ डाटा भी मैंने लिखवा भी दिया था कि उनसे बोल के भाई कि लिख दीजिए। बच्चे कभी कभी क्वेरी करते हैं कि सर कुल साक्षर कितना है, जनसंख्या में बताइए। प्रश्न पूछने जाते हैं, बच्चे जब डिमांड कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं
उत्सुक माइंड के होते हैं, उनको रिसर्च करना होता है, तो बोल देते तो हम लिखवा भी देते हैं, कोई बात नहीं। देख लीजिए, कुल साक्षर जो है 52,52,504,553, 52,504,553, भाई 61% जनसंख्या ही साक्षर है। 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या है हमारे यहाँ, तो उसका 61% कितना होगा? 10 66 तो कम ही 52 ना होगा, 11 लाख मिल लीजिए। और तो उसमें पुरुष होगा 31 और महिला होगा 20, यानी 52 लाख जनसंख्या साक्षर है, लगभग 31 लाख पुरुष और 20 लाख महिला। एक बार प्रश्न पूछा है अभी जस्ट किसी एग्जाम में कि भाई कुछ गांव में निवास करते हैं जनसंख्या और कुछ शहरों में भी निवास करती है जनसंख्या, तो ग्रामीण साक्षरता कितना है? ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 43.9%। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो है, ये रट लीजिए, ये पूछा जाता है, बिहार में जो गांव में निवास करते हैं उनकी साक्षरता दर कितना है, वो कितने साक्षर हैं? वो 43.9% मात्र साक्षर हैं। मैं बताऊंगा आगे कि 88%, लगभग 88% जनसंख्या ये निवास करती है गांव में, और शहर में निवास करती है 11.29%। ठीक है, तो 88% जनसंख्या जब निवास करती है यहाँ पे, तो 43% उसमें मात्र साक्षर है उसके, और शहरी जनसंख्या में जो साक्षर हैं लोग वो 56.1%। सोचिए कितने निचले पैदान पे हैं लोग। यहाँ जहाँ केरल में जो है साक्षरता दर 90 पार कर चुका है, ये 56.1%। दम डाटा रट लीजिए इसको। उल्टा चल गया क्या हो? अरे तन टेक्निकली हम कमजोर है, घबराना नहीं है। सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? मैंने बताया अभी साक्षरता कितना है, कितना परसेंट है, तो जिला ही पूछता है कि सबसे अधिक साक्षर कौन जिला है। परसेंट नहीं पूछता है, जिला ही पूछ देता है डायरेक्ट। वो परसेंट पूछेगा, साक्षरता दर पुरुष महिला और ओवरऑल ग्रामीण और शहरी। जिला कौन सा है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है, सासाराम जिसका हेडक्वार्टर है, सासाराम हेडक्वार्टर है। और मीरा कुमारी जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला हुई थी, उनका संसदीय क्षेत्र भी हुआ करता था कभी। ठीक है, और ये सासाराम फेमस इसलिए भी है कि शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, मैं बार बार बता चुका हूं उसको। पटना दूसरे स्थान पे, जो राजधानी है उसकी साक्षरता दर रोहतास से कम है। पटना दूसरे स्थान पे, भोजपुर जिसका हेडक्वार्टर आरा है और ये तीसरे स्थान पे है, और मुंगेर ये चौथे स्थान पे है। तो रोहतास पहले स्थान पे 73%, पटना हम लोग का 71% होगा इसका, मुझे जहां तक नॉलेज है 71% लगता है, डाटा में गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पटना 70%, 70.68%, माइनर अंतर है दोनों में, पटना और भोजपुर में, दोनों अगल बगल डिस्ट्रिक्ट भी है। हाँ, भोजपुर और आरा तीसरे स्थान पे 70.46%, मुंगेर चौथे स्थान पे, बस देखिए -0.1% का अंतर है इन दोनों के बीच में। मुंगेर 70.46% जो है ये साक्षर है। तो रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर क्रोनोलॉजी से देता है तो 3 का देता है, कभी 4 का देता है। तो रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर ये सबसे अधिक साक्षर जिले हैं। सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन है? जहां साक्षरता है बस पिछड़े हुए हैं, बिहार में साक्षर नहीं है। पूर्णिया, ये पूर्णिया जो जगह है ये सीमांचल का भाग है, यानी जब देखेंगे मैप में आप तो नेपाल और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ अपना किशनगंज, जैसे बलपूर्णिया, फिर कटिहार, ये वही रीजन देख लीजिए। फिर देख लीजिए पूर्णिया पहले नीचे से पहले स्थान पे पूर्णिया, दूसरे स्थान पे सीतामढ़ी, ये शिवहर के बगल वाला जगह, नहीं शिवहर उसके बगल में पड़ता है, फिर मुजफ्फरपुर पड़ता है इसके बगल में,
और सीता माता की जन्मभूमि सीतामढ़ी जो है वो पिछड़ गई है पढ़ाई लिखाई में। मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में ज़्यादा हो गए हैं लोग और पढ़ाई लिखाई कम करते हैं। दिन भर हरे राम हरे कृष्णा कहते रहते हैं। भाई रामेण भाई रामेण इनके हस्बैंड थे, हरे राम हरे कृष्णा कहते रहते हैं। कोई बात नहीं, करने दीजिए हरे कृष्णा। सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे है, वो नीचे से। तीसरे स्थान पे कटिहार रेल मंडल भी है, कटिहार रेल मंडल भी है और कटिहार मेडिकल कॉलेज भी है। और पूर्णिया जूट की खेती के लिए बहुत फेमस है, बताया जाएगा सब एक एक करके जूट की खेती के लिए। और कटिहार तीसरा स्थान पे मधेपुरा, ये मधेपुरा सहरसा एक साथ पड़ता है। ये पप्पू यादव जो फेमस नेता हैं उनका ये कार्य क्षेत्र हुआ करता था कभी, पप्पू यादव के क्षेत्र। और बुरा मत मानिएगा, थोड़ा यादव बेल्ट है, इससे बैलट बुद्धि के लोग हैं यहाँ हैं और थोड़ा सा कम पढ़ लिख लिए यहाँ पे लोग, फिर भी रैंक में ज़्यादा नीचे नहीं आए। कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं। अब हर यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है, विद्या के मंदिर में सब पढ़ते लिखते हैं, जो पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो पूर्णिया पहले नीचे से पहला स्थान पे, सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे, कटिहार तीसरे स्थान पे और मधेपुरा जो है कहाँ पे, चौथे स्थान पे, नीचे से जब चलेंगे तब। और यदि रैंक लगाने का है तो मधेपुरा कटिहार सीतामढ़ी पूर्णिया सबसे लास्ट होगा। कहाँ पे, साक्षरता में, लिटरेसी में साक्षर कम पढ़े लिखे लोग हैं। कालाक्षर भैंस बराबर, कहा जाता है कालाक्षर भैंस बराबर। उनके जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए क ख ग भी लिख दिया है तो भैंस बराबर कहते हैं। तो भैंस के पता नहीं कहाँ लिखल बा हो। और संयोग से देखिए बिहार की भूमि की विडंबना कि एक अनपढ़ मुख्यमंत्री बनी, राबड़ी देवी बनी थी। इतिहास लिखा गया भाई इसमें। और वेब सीरीज भी आया था, एक राबड़ी देवी करके वेब सीरीज भी आया था, महारानी, देख सकते हैं। तो भाई अब है कि ये साक्षरता कम और अधिक, तो सबसे अधिक पुरुष साक्षर कहाँ है, तो वही रोहतास, पहले स्थान पे रोहतास है। तो रोहतास सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, तो पूर्णिया। सबसे कम नीचे डाउन पे तो पूर्णिया। महिला में थोड़ा चेंज हो जाता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट, रोहतास 72% के लगभग 71 से अधिक 72% है। और सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। मधेपुरा के बगल में पड़ल डिस्ट्रिक्ट है। केहन छियै, बड़े बड़े छै ये लोग। सुपौल ये लोग जो वो बेल्ट है थोड़ा 12 का बेल्ट है, और जबकि मिथिलांचल सटा हुआ बेल्ट है। मिथिला लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी ये यहाँ की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। तो सबसे ये अलग है, यूनिक है, पूछा जाता है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वह है सहरसा। लिंगानुपात 2 खत्म हुआ, जनसंख्या साक्षरता। अब चलते हैं लिंगानुपात पे। लिंगानुपात, लिंगा कभी देखिए लिंगानुपात लिखने में कभी कभी ऐसे भी लिखाता है, और बिहार के बच्चे थोड़ी अशुद्ध जरूर लिखते हैं, कोई बात नहीं, शुद्ध सीख जाते हैं। लिंगानुपात लिखा जाता है, लिंगानुपात ऐसे लिख सकते हैं, मगर लिंगानुपात ऐसे लिखा जाता है। लिंगानुपात कितना है बिहार में, लिंगानुपात 918 लिंगानुपात है। पूछा गया प्रश्न है, कितने बार पूछा है भाई, 918 लिंगानुपात है। तो भाई लिंगानुपात में भी कम नहीं है लो भाई, 918 है। तो पूरे भारतवर्ष में कितना लिंगानुपात है, भारत का कितना है, तो 943। अलग से जनगणना क्लास चलेगा भारत की तो बताया जाएगा ओवरऑल भाई, मगर यहां भी बताया जा रहा है कि लिंगानुपात में पहले स्थान पे केरला है। केरला भारतवर्ष में, तो जल ग्रहण कर ले। पहले स्थान पे भारतवर्ष में केरल है, फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। सबसे अधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है, सबसे अधिक निवास करते हैं, और स्थिति यह है कि गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, गोपालगंज, जहां ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है,
ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट में 1021 लिंगानुपात है। 1000 पार, 918 तो छोड़िए, 1000 पार कर गया है। 1021 लिंगानुपात है यहाँ पे। सिवान ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए लिंगानुपात कम नहीं है। पता है कि भाई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं किसी धर्म पे हम, कि मुसलमानों में एक कहावत है कि सब अल्लाह का देन है, एक हो, दो हो, चार हो, पाँच, सब अल्लाह का देन है, वही खर्चा चलाते हैं। तो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम जनसंख्या है। सिवान में भी 988 है। सारण जो है ये इसका हेडक्वार्टर है छपरा। राजीव प्रताप रुड्डी जो है वर्तमान में इसके सांसद भी हैं, बहुत फेमस थे। कोरोना काल में पप्पू यादव ने उनके कलकृतों को उजागर किया। 954 है। और किशनगंज ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सबसे अधिक अंडा उत्पादन करता है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र है, ये अंडा उत्पादन में करता है। नेपाल और वेस्ट बंगाल से लगा हुआ बॉर्डर है इसका, अंडा उत्पादन में आगे है ये। तो 950 है। यदि पहला रंग पूछे तो गोपालगंज, दूसरा सिवान, तीसरा सारण, चौथा किशनगंज। गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। तो सबसे कम भाई लिंगानुपात कहाँ है? सबसे कम है। और बताइए जहां सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं वहां लिंगानुपात सबसे कम है। मुंगेर भाई याद है ना, बताए थे, मुंगेर का भी स्थान था। तो मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। पढ़ लिख के भ्रूण हत्या कर रहे हैं लोग लगता है, भ्रूण हत्या अधिक है। और एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो भिंड मुरैना बेल्ट है, भिंड मुरैना सोएपुर और धौलपुर, इधर धौलपुर राजस्थान में, इस बेल्ट में स्थिति यह है कि कन्या भ्रूण हत्या के चलते सरकार ने उन लोगों के लिए स्कीम लाई थी। एक बार मैं जब गया था घूमने तो बताया गया वहाँ पे कि आप लोग को बंदूक की लाइसेंस फ्री ऑफ दिया जाएगा, कोई उसमें नाकरनुकी नहीं, बस कन्या भ्रूण हत्या नहीं करना है। क्योंकि वो बेल्ट जो था डकैतों का बेल्ट था, चंबल का बेल्ट है, बिहार बेल्ट है। सोचिए मुंगेर भी जो है एक बिहारी बेल्ट है, मान चलिए। कट्टा सबसे अधिक बंदूक उत्पादन अधिक होता है यहाँ पे, बंदूक फैक्ट्री भी है यहाँ पे, जमालपुर जगह यहीं पे है। और बताइए कट्टा बनाते बनाते लोग लिंगानुपात भी कम कर लिया उन्होंने। तो मुंगेर सबसे कम है लिंगानुपात में। फिर भागलपुर जो है, कल बताए थे, भागलपुर कहानी बताए थे कि द्वितीय पक्षी उत्सव मनाया जाता है। कहलगांव यहीं पे है, सेंट्रल जेल भी है यहीं पे है क्या। और भागलपुर झारखंड के बॉर्डर पे लगा हुआ है। और जब देवघर यात्रा करते हैं, जब श्रावण मास में आप लोग को याद है ना कि हिंदी मास से पहला मंथ होता है चैत्र मास से, जो सवाल यूपीएससी ने पूछा था एक बार। तो श्रावण मास में जब देवघर यात्रा होती है तो भागलपुर से ही क्या उठता है, भागलपुर से ही जल लेके लोग जाते हैं कहाँ, देवघर। और भागलपुर में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन क्षेत्र भी है, अभियान बनाया गया है। ठीक है, इतना है भाई कहानी लोग का। तो भागलपुर में 880 है। खगड़िया, ये र ऐसे होता है, खगड़िया जो बेल्ट है, ये सब क्या होता है, विकास के क्रम से सब पिछड़ा क्रम में लोग हैं लोग। 886 और शिवहर 893। तो सबसे कम कहाँ, मुंगेर। उसके बाद भागलपुर, तीसरे स्थान पे खगड़िया और चौथा स्थान पे शिवहर। ठीक है, शिवहर जनसंख्या घनत्व से सबसे अधिक है, बताएंगे अभी, जनसंख्या घनत्व से सबसे अधिक है। तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर, ये जो है क्या है, सबसे कम लिंगानुपात में लोग हैं लोग। अब घनत्व हम बताए ना कि डेंसिटी पे हम लोग आएंगे। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी निकालता है प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ निकालता है। जितनी जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल होगा और उसमें जनसंख्या से भाग करके देखेंगे तो अब देखेंगे कि कितनी डेंसिटी है। तो बिहार की जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो 1106 क्या है डेंसिटी बिहार का, 1106। बाप रे बाप, 1000 भी पार।
और रैंक भी 1 है, रैंक भी हम लोग का 1 है। और इस बिहार के बाद जनसंख्या घनत्व वेस्ट बंगाल का आता है, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला बेल्ट, भालवासो, मांस भात खाने वाला बेल्ट, वहां भी कम नहीं है। और बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों एक था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और 36 में हम लोग अलग हो गए उड़ीसा से। जब बंगाल प्रेसिडेंसी थी इतिहास में तो बिहार उसका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। और तीसरा स्थान पे केरल। तो बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल, ये 3 है रैंक ऊपर से। यानी पहला रैंक जो है बिहार का रैंक है पूरे भारत में घनत्व में। तो भारत में घनत्व कितना है? तो 300, मात्र देखिए 382। कितना है? 382। अब बिहार में 1106। बाप रे, कितना लोग रहता है भाई। 94,000 किलोमीटर क्षेत्रफल है और 10 करोड़ जनसंख्या पार कर चुका है। तो क्या स्थिति होगी भाई? बोरा भर भर के लोग रहते हैं यहाँ पे, नहीं गाँव का, तो बोरा भर भर के अनाज हमें लगे। मिल में पूछा नहीं है, जान लीजिए कि मिल प्रति वर्ग मीटर में, जब मिल प्रति वर्ग में जाएंगे तो 2863 वर्ग हो जाएगा। 2863 लोग रहते हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल वही 94,163 वर्ग किलोमीटर। जब इसको मिल में नापेंगे तो 36,357। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। शेखपुरा के बाद जो शिवहर जो है वही बताए थे, तो शिवहर, वही शिवहर डिस्ट्रिक्ट है। 1880 लोग यहाँ निवास करते हैं। सोचिए भाई क्या है। सबसे कम क्षेत्रफल पाया जाता है शिवहर का, सबसे कम क्षेत्रफल। सबसे कम क्षेत्रफल पाया जाता है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां पाया जाता है? अधिक पश्चिमी चंपारण। याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरे स्थान पे गया। दूसरे स्थान पे, अरे यार ये रबरवा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कूदने लगता है अपने से भाई। अरे कूदो मत भाई। दूसरे स्थान पे गया। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा गया, तीसरा पूर्वी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में क्या है? टाइगर सफारी भी शुरू किया गया है। बाघ रिजर्व केंद्र तो है ही, और टाइगर सफारी भी शुरू किया गया है। और यहीं से अभी जो है नीतीश कुमार 4 दिन पहले, कै तारीख से, समाधान यात्रा, 4 जनवरी से समाधान यात्रा, 4 जनवरी से समाधान यात्रा की शुरुआत किए हैं। कहां से? इसी वेस्ट चंपारण से। पूर्वी चंपारण फेमस क्यों है भाई? कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र है। यहां से इस संसदीय क्षेत्र के राधा मोहन सिंह इसके क्या हैं? सांसद है, जो एक समय कृषि मंत्री हुआ करते थे इसके पहले गवर्नमेंट में। अभी प्रभारी भी हैं। सब बड़ी जानकारी लेना है। और पूर्वी चंपारण में क्या है? यहीं पे केसरिया जो बौद्ध स्तूप है, यहीं मिला है केसरिया बौद्ध स्तूप। केसरिया बौद्ध स्तूप जो विश्व, मतलब कहा गया एक समय विश्व का सबसे बड़ा स्तूप था, एक समय कहा गया कि एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और यही केसरिया के बगल में एक विराट रामायण मंदिर बन रहा है। क्या बन रहा है? विराट रामायण मंदिर बन रहा है, रामायण मंदिर। और इसी मंदिर के सामने सबसे बड़ा विश्व का जो क्या थे, जो शिव भगवान का मूर्ति बन रही है, शिव की मूर्ति बन रही है, सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। 24 में उसका उद्घाटन, 24 या 25 में उद्घाटन होगा इसका। शिव मूर्ति बन रही है। इतना फेमस है पूर्वी चंपारण। केसरिया बौद्ध स्तूप। हाँ, एक और खाना है। और यहीं पे चंपारण में महात्मा गांधी 17 में आए थे, सत्याग्रह किए थे। और लौरिया अरेराज जो अशोक का स्तंभ है, इसी पूर्वी चंपारण में मिलता है।
और रामपुरवा और नंदनगढ़, ये दो स्तूप जो है पश्चिमी चंपारण में मिलता है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में नंदनगढ़ और रामपुरवा। यहां पे गांधी संग्रहालय बनाया गया है। और जो 100 वर्ष पूरा हुआ था चंपारण सत्याग्रह का, तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया गया था 100 वर्ष के उपलक्ष्य में 17 में। ठीक है, ये सब है चंपारण की कहानी। तो चंपारण को छोटे मत आकिएगा, यहाँ के लोग बहुत अपने आप को महान समझते हैं, कहते भाई मेरे इलाके जैसा कोई नहीं। और मोदी जी एक बार भाषण देने गए चुनावी सभा में, तो कहे थे आप लोग कर्म भूमि से गांधी के और मैं जन्मभूमि से। उनका पहला भाषण था जब पहली बार चुनाव लड़ने गए थे, मतलब कब 14 वाला चुनाव ना, 14 में, उसी चुनाव में। तो एक मेरे मित्र हैं जानने वाले, उन्हें बताए थे कि मोदी ने ऐसा कहा था। हमने ठीक है मोदी जी, भाई मोदी जी हैं, कोई बात नहीं, बातें मोदी जी बात नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है शिवहर सबसे अधिक पाया जाता है जनसंख्या घनत्व, दूसरे स्थान पे राजधानी है और तीसरे स्थान पे दरभंगा, जहाँ की मधुबनी पेंटिंग फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। और यहाँ की मैथिली ठाकुर, मधुबनी ये दरभंगा में घर है, बॉर्डर पे, मिथिला की है तो जान लीजिए। मैथिली ठाकुर, इनको खाद और क्या आइकॉन बनाया गया है किसका? चुनाव आयोग द्वारा। और खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार के लिए, ब्रांड एम्बेसडर। और इन्हें अभी एक अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी की तरफ से अवार्ड भी मिला है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार शायद उसका नाम है। मैं साहित्य अकादमी की तरफ से इनको अवार्ड मिला है मैथिली ठाकुर को। छोटी सी बच्ची है, बहुत नेम फेम कर ली है। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले स्थान पे शिवहर, दूसरे स्थान पे पटना और तीसरे स्थान पे दरभंगा। पटना फेमस इसलिए हुआ है कि यहां पे ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है, ट्रैफिक पार्क। पहला मेट्रो पटना में, राजधानी है तो भाई मेट्रो बनेगा, ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है यहां पे, पहला मेट्रो। और एक और हम चीज देखे थे, कुछ और वो हो रहा था वहां पे। एक तो तारामंडल भी सब तो पुराना चीज हो गया है, स्टेडियम नया बन रहा है। चलिए अब दूसरा आप देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन है? कैमूर, भभुआ। कैमूर की पहाड़ी याद है आपको, याद होगा कैमूर की पहाड़ी है। दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है और कैमूर में सबसे अधिक वन पाया जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और परसेंट के हिसाब से भी। इसी कैमूर भभुआ सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है, क्योंकि बिहार क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए 488 लोग मात्र रहते हैं। जमुई सोने के लिए प्रसिद्ध, करमटिया गांव में 40% सोना। और जमुई के ही साथ विधायक है श्रेयसी सिंह, जो शूटर है, एक बार कंफर्म होकर देख लीजिएगा आप लोग। मुझे तो यहाँ तक याद है मेमोरी में मेरे, श्रेयसी सिंह है कि वो शूटर है, विधायक यहाँ पे है। और बांका में मंदार पर्वत पे रोपवे बन रहा है, मंदार पर्वत पे रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे समझते हैं आप लोग? राजगीर में रोपवे है, ट्रॉली होती है, एक तार यहाँ होता है, एक तार यहाँ होता है, और इस रोपवे के माध्यम से इस पार उस पार जाते हैं हम लोग। तो मंदार पर्वत पे, मंदार पर्वत कहाँ पूछेगा तो बांका में है, और रोपवे का निर्माण हो रहा है मंदार पर्वत पे। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन है? कैमूर भभुआ, नीचे से पहला, दूसरा जमुई, तीसरा बांका। जमुई में बरनार नदी बहती है, बरनार परियोजना है। कैमूर, जमुई और बांका ऊपर से चलेंगे, नीचे पहले स्थान पे कैमूर, दूसरी जमुई, फिर बांका। थोड़ा जल ग्रहण कर ले भाई। अब आइए, हमने अभी तक पढ़ा अब बच्चा कितना निवास करता है मेरे यहाँ बिहार में, कितना निवास करता है।
तो बच्चों की जनसंख्या पूछा नहीं, और जान लीजिए आप लोग कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1,91,33,964, यानी 19,133,964 जो है जनसंख्या बच्चों की वहां निवास करती है। इसे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बचपन में यही सिखाया गया ना आप लोग को भी, क्या लोग सिखाया गया था। लड़कों की जनसंख्या कितनी है बच्चों में भी, लड़का लड़की की कितना, लड़का तो आगे बहु और तो कितना लड़की, तो टोटल लड़का सब कितना बहु है बिहार में, तो 9,88,700 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 9,88, 72, 39। ठीक है। फिर लड़कियों ये पूछेगा नहीं, जान लीजिए, 9, 24, 67, 725, ये लड़की सबके लिए जनसंख्या वहां पे, लड़कियां सबके लिए। और बिहार सरकार ने लड़कियां सबके लिए साइकिल योजना लाया है कि भाई आइए पढ़िए बढ़िया से। दूसरा, एक गवर्नमेंट स्कीम भी लाती है लड़कियों को पढ़ने के लिए, जो बच्चे पास कर, हाँ आप लोग को जानकारी, जो लड़कियां सब जो जुड़ी हमसे, सुन लीजिए, आप लोग पिटिया पास कीजिएगा तो 50,000 रुपया सरकार देगा आपको, जाइए स्कूटी खरीदिए और आगे पढ़ाई के लिए, मेंस की तैयारी के लिए, चाहे वो किसी कास्ट का हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए। महिला होगी उनको मिलेगा ही मिला। अब प्लस आरक्षण तो है ही 35%। कमेंट नहीं है, मैं बता दिया हूं नॉलेज के लिए। शिशु लिंग अनुपात कितना है ये पूछा गया है। शिशु लिंग अनुपात 935 है। कितना है? 935 है। 935 शिशु लिंग अनुपात यहां पे है, पूछा गया है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज जिला जो है सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है। बताइए किशनगंज क्या था यहाँ पे? सबसे अधिक घनत्व था, जनसंख्या वाला बेल्ट है सब। और ये अरे यहाँ वो था लिंग अनुपात में अधिक था। ये न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला वैशाली डिस्ट्रिक्ट, न्यूनतम जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट, यानी हेडक्वार्टर हाजीपुर है, मौसम विज्ञानी का केंद्र वैशाली सबसे न्यूनतम है शिशु लिंग अनुपात वाला। ये दो याद रखिएगा। सर्वाधिक है किशनगंज, न्यूनतम है वैशाली डिस्ट्रिक्ट। अब है ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, ये भी जान लीजिए, ये पूछा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.77%, डाटा नहीं बताए हैं आप लोगों को, परसेंट पूछा जाता है इसलिए परसेंट रख दिया मैंने। और सबसे अधिक किसी डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण जनसंख्या बस्ती है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ये आरक्षित क्षेत्र भी है संसदीय लोकसभा क्षेत्र से। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर रहती है? तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और है कितना? 88.77%। शहरी जनसंख्या कितना है? 11.30%। कहीं कहीं 11.29% भी है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो सबसे अधिक शहर की जनसंख्या कहां बसती है? शहरी जनसंख्या तो ये पटना राजधानी है तो वहां बसेगा ही बसेगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर भागलपुर शहरी जनसंख्या बसती है, पढ़े लिखे क्षेत्र है यहाँ पे। गया, बोधगया बेल्ट और बेगूसराय, पटना, भागलपुर, गया और बेगूसराय, ये जो है सर्वाधिक कहाँ? शहरी जनसंख्या जो बसता है यहाँ पे, ये शहरी जनसंख्या वाला है। ये भूल गया लिखना लगता है लेकिन बचवा, शहरी जनसंख्या। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होगा तो समस्तीपुर मारिएगा। न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या है वो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में, भाई खाली यहाँ घनत्व तो अधिक है, सबसे अधिक 1880 है। अरवल, कैमूर और खगड़िया। जो क्षेत्रफल है ये मैं बताया हूं कि भाई 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो फैला है उसके हिसाब से डाटा बनाया गया है। पहली क्लास में बता चुके थे। उसके बाद की क्षेत्रफल से 2.86% जो है मात्र ये क्षेत्रफल जो है ये है। और 12वां राज्य है, क्रम में देखेंगे तो 12वें क्रम में आएगा ये बिहार। ये पहली क्लास में बताया था भौगोलिक सतह पे। अब दशकीय वृद्धि, मैंने
कितना बढ़ रहा है, 1 से 11 के बीच में कितना जनसंख्या बढ़ा, इसी को तो बोलते हैं दशकीय वृद्धि। तो 25.4%, कितना 25.4% ये दशकीय वृद्धि हुआ है बिहार में। तो भारत में इसके हिसाब से 6वें स्थान पे हैं, 6 नंबर पे हम लोग हैं। हम लोग जनसंख्या बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर दिए भाई। जनसंख्या बढ़ाने में हम लोग योगदान किए हैं, किसका, तो 6वें स्थान पे हम लोग हैं। ये भारत, अब भारत में कितना है, तो 17.7% भारत में है, वो दशकीय वृद्धि है। और ये बढ़ी है, वृद्धि हुई है, और 1991 से 1 में कमी आई थी। ये नहीं पूछेगा, मैं नॉलेज के लिए हम दे दिए थे 25.4%। अब देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट बढ़ाया है सबसे अधिक, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है, दशकीय वृद्धि। क्या, तो दशकीय वृद्धि सबसे अधिक कहाँ है, मधेपुरा के लोग। कहाँ, मधेपुरा 31.2%। कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा बच्चा पैदा कर लिए, कोई बात नहीं। किशनगंज देख लीजिए, कम है लिटरेसी रेट, यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग भी लोग हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, 30.4%। मैंने गाली नहीं दे रहा किसी को, इसलिए चिंता नहीं करना है। अररिया 30.2%। दूसरा चिड़ियाघर खुलेगा यहाँ पे, दूसरा चिड़ियाघर, परमार डॉल्फिन केंद्र, परमार डॉल्फिन अभयारण्य। खगड़िया 30.19%। तो पहले स्थान पे पहला ही पूछता है जर्नलिस्ट में, पहला मधेपुरा, दूसरे स्थान पे किशनगंज, तीसरा स्थान पे अररिया, चौथे स्थान पे खड़गपुर। खड़गपुर नहीं, खगड़िया। खड़गपुर तो पड़ता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और खड़गपुर पहाड़ी पड़ता है कहाँ, मुंगेर में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है वो है गोपालगंज, जहां सबसे अधिक लिंगानुपात है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है 19%। दरभंगा दूसरे स्थान पे 19.47%। फिर मुंगेर, फिर रोहतास। ये पढ़े लिखे वर्ग है लोग, ये तो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये मुंगेर रोहतास सबसे अधिक साक्षर है यहाँ, और गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला हो गया गोपालगंज, फिर दरभंगा, फिर मुंगेर, फिर रोहतास। दम रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब प्रश्न छपा हुआ है, प्रश्न है, देख लीजिए। इसे 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। अभी फिलहाल जनसंख्या वृद्धि पे काम नहीं करना है, अभी फिलहाल जनसंख्या को रटने पे काम करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी जनसंख्या है। वृद्धि जब सिलेक्शन हो जाएगा तब उस पर हम लोग अमल करेंगे। और जिनकी शादी भी हो गई है वो लोग भी, मैं उनको बात बताऊंगा, फिलहाल वो काम रोक दें, अभी सिलेक्शन पे ध्यान दें। सिलेक्शन हो जाएगा तो बीवी भी पूछेगी, ससुराल पक्ष भी पूछेगा। और जिनका नहीं हुआ है मोटा दहेज मिलेगा, बाबूजी बटुआ सिवा के रखेंगे कि 1 करोड़ रुपया से कम नहीं लेंगे। मगर दहेज प्रथा को खत्म करना है, और बिहार सरकार इस पर काम कर रही है, भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक नागरिकित, उसमें अभी बताए थे नगरीय जनसंख्या, तो पटना बताया था ना, तो नागरिकित में ही पटना सबसे अधिक है, फिर मुंगेर है, फिर भागलपुर है, फिर बेगूसराय है। इतना याद रखना, बस पटना मुंगेर याद रखिए, पटना मुंगेर भागलपुर। प्रश्न पूछा है, अभी जस्ट पेपर हुआ है सरस्वती बीपीएससी में, वो प्रश्न पूछा था उसने कि सर्वाधिक नागरिकित जनसंख्या जो है कहाँ है, क्रम पटना, मुंगेर और भागलपुर। पटना फर्स्ट रैंक, मुंगेर सेकेंड रैंक, और भागलपुर थर्ड रैंक पे हम लोग हैं। बस डाटा ही याद रखना है, इसमें याद रखिए, दिमाग खाली कर लीजिए। आप लोग ठंडा तो है ही, थोड़ा चाय की चुस्की लेते रहिए, और बाटी चोखा मिल जाए, इधर बाटी चोखा बोलते हैं और उधर मकुनी बोलते हैं बक्सर बेल्ट में, जहाँ सेंट्रल जेल है, जहाँ आजकल विवाद भी चल रहा है, सतलुज वैली जो है बनाना है, जलप्रपात परियोजना, ठीक है, और जहाँ नील गाय के केंद्र भी बनाया गया है, रिसर्च केंद्र। तो
पटना, मुंगेर और भागलपुर, ये ऊपर से 3 है। परसेंट में नगरीय जनसंख्या, नगरीकृत परसेंट, तो सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे बताइए, समस्तीपुर में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगा तो नगरीय जनसंख्या परसेंट में कम होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर बांका, फिर मधुबनी, तो समस्तीपुर सबसे कम नगरीकृत है, फिर बांका है, फिर मधुबनी है, ये याद रखिएगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले एक पटना है, और 1 से 10 लाख नगर वाले 25 हैं, और 50 से 1000 से 1 लाख वाले नगर 29 हैं। कुछ डाटा चेंज हो गया होगा, अब आएगा तो बता दिया जाएगा। 11 के जनगणना के हिसाब से ये डाटा। पटना भी, और पटना मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, इसको स्मार्ट सिटी में रखा गया है। स्मार्ट सिटी में जो केंद्र की स्कीम है स्मार्ट सिटी, उसके अंतर्गत रखा गया है पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, जिसको नालंदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और इसी बिहार शरीफ से, नालंदा से गंगा आपूर्ति योजना चल रही है, जो 27 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है उन्होंने उद्घाटन किया था। गंगा आपूर्ति योजना जो मोकामा से लिंक हुआ और गया तक जाएगा। ये पूछेगा प्रश्न। अब देखते हैं कि एससी जनसंख्या कितनी है हमारे यहाँ। एससी जनसंख्या जो बिहार में है वो 15.9% है। पूछेगा यही, और डाटा जान लीजिए। 1,65,67,325 कितना? 1,65,67,325 जो है एससी जनसंख्या है, और बिहार की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? 15.9% है जनसंख्या। तो ये बताइए कि सबसे अधिक इंडिया में एससी जनसंख्या कहाँ है? तो पहले स्थान पे यूपी का आता है और दूसरे स्थान पे बिहार आता है। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल तीसरे स्थान पे। बिहार में सबसे अधिक एससी जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या, दूसरे स्थान पे बिहार, तीसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल। तो कहां कहां पाया जाता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक पाया जाता है एससी जनसंख्या? तो गया डिस्ट्रिक्ट में है, और गया के ना है भाई कौन? हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी, और यहीं कहता था वो दशरथ मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी माउंटेन मैन। और गया तो फेमस है ही, गया बोध गया के लिए फेमस है ही, बौद्ध धर्म के लिए फेमस है ही। दूसरे स्थान पे पटना आता है, तीसरे स्थान पे समस्तीपुर, चौथा मुजफ्फरपुर, पांचवा वैशाली। इतना याद रखना है, बस 2 याद रखिए, गया, पटना, समस्तीपुर। सबसे कम कहां पाया जाता है? तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में, जहां घर तो अधिक है और कम पाया जाता है। किशनगंज मुस्लिम बेल्ट है, इसलिए एससी जनसंख्या कम है। शेखपुरा, अरवल, तो शिवहर और किशनगंज याद रखिए। शिवहर और किशनगंज जो है सबसे कम एससी जनसंख्या है। परसेंट में जब आएंगे, ये परसेंट का डाटा है, परसेंट में भी आएंगे तो गया पहले स्थान पे और नवादा दूसरे स्थान पे। गया और नवादा। फिर औरंगाबाद, कैमूर है। 2 याद रखिए, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर। परसेंट में गया, नवादा, औरंगाबाद, एक पूछेगा गया, नवादा, बस याद रखिएगा। परसेंट में न्यूनतम में, परसेंट के आधार पे न्यूनतम कौन होगा? तो किशनगंज। शिवहर था पहले स्थान पे जनसंख्या में, और जब परसेंट में आएगा तो वो किशनगंज होगा। किशनगंज में सीसी लिंगानुपात भी अधिक है। लिंगानुपात अधिक है। अंडा उत्पादन करता है सबसे अधिक। कोई बात नहीं, करने दीजिए, सबको अंडा खाएंगे हम लोग। अंडा शाकाहारी होता है, इसलिए बुरा नहीं मानिए। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, सिवान। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, सिवान। एसटी की जनसंख्या
बिहार में तो 0.1%, वही 1.3% बढ़ गया था सा 11 में। एसटी है ही नहीं बिहार में, बहुत कम है। एसटी की जनसंख्या जो है 1.13% है बिहार में। तो पाया कहाँ जाता है सर्वाधिक? पश्चिमी चंपारण, थारू का बेल्ट है पूरा, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया और बांका, जो जहाँ जहाँ बॉर्डर इलाका है वहाँ ऐसी पाया जाएगा। जैसे पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है थारू जनजाति। ये कटिहार वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है तो यहाँ जनजाति पाई जाती है। पूर्णिया वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। बांका ये सब झारखंड के बॉर्डर पे है। सिवान में पाया जाता है थोड़ा मोड़ा। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? शिवहर में। सबसे कम कहाँ? शिवहर में पाया जाता है। क्या? एसटी। तो पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक और शिवहर में सबसे कम। परसेंट के आधार भी देखेंगे तो सर्वाधिक जो है वो है कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम में जब जाएंगे परसेंट में तो खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद तीनों का 1% हो गया, 0.4%। खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद तीनों का 1% हो गया है, ठीक है, 0.4%। और शिवहर, बेगूसराय, नालंदा 1% हो गया है। उधर पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पे परसेंट में, दूसरा कटिहार, तीसरा जमुई। अब है थोड़ा डाटा देख लीजिए क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तेजी गति से वृद्धि हुई है? तो 51 से 91 के बीच में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई दी है। पटना शहर में कुल शहरी आबादी का कितना परसेंट? 43%। पता है एक कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है वो है पटना में। शहरी जनसंख्या में पटना पहला रैंक पे है, परसेंट में पहला रैंक पे है। तो यहाँ 43% जनसंख्या निवास करती है कुल जनसंख्या का। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? पटना। भाई पटना राजधानी है तो आबादी वाला होगा, प्रति व्यक्ति आय वाला होगा। ये सब पढ़ाएंगे जब वो सर्वे पढ़ाएंगे ना, तो प्रति व्यक्ति, बिजली में खपत में व्यक्ति, दलहन में, सब पढ़ाया जाएगा। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला शिवहर। घनत्व तो अधिक है, लोग कम, भाई जनसंख्या, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या अधिक हो गया, घनत्व अधिक हो गया, तो लोग क्या करेंगे? आय कम हो जाएगा ये लोग का। और प्रश्न पे आइए, देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? बस कुछ नहीं देखना है, 918 खोजना है, 918 918 918, सीधे 918 मारना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला कितना है? महिला 61 टोटल, 71 पुरुष, महिला 51, तो 51 है, 51.50% है। ये टोटल है, ये टोटल, ये है पुरुष न मेल, और ये फीमेल। 2011 की जनगणना अनुसार में फिर कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? इसमें तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। बिहार में सबसे शिक्षित, जनगणना के सबसे शिक्षित कौन है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बताया था ना, रोहतास सबसे शिक्षित है, तब उसके बाद पटना के लोग हैं, तब पटना के लोग हैं, तब भोजपुर आएंगे, तब भोजपुर आएंगे, तब मुंगेर आएंगे। बिहार की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? बताया था 43.90%। आयोग इसका आंसर क्या किया? ई मान लिया था, और 43.90% है ये बिहार की ग्रामीण साक्षरता जो है। 2001 से लेकर 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? बताइए। इसमें मधेपुरा के बाद किशनगंज था, न्यूनतम गोपालगंज में था। देख लीजिए आप लोग, चलते हैं पीछे एक बार। मधेपुरा के बाद किशनगंज था, अररिया था, खगड़िया था, सबसे कम गोपालगंज था। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज।
किशनगंज। सबसे मधेपुरा पहले रैंक पे, किशनगंज दूसरे रैंक पे। इस प्रश्न के हिसाब से ये हो जाएगा किशनगंज। गोपालगंज सबसे कम है। बताइए कोई प्रश्न छूट रहा है आपसे? एक प्रश्न नहीं छूटेगा जनगणना से, 2 प्रश्न कंफर्म है। सुन लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? बताए थे ना, गोपालगंज, बगलवा सिवान। 1021 हो गया था यहां पे। जनजाति और जिले इनमें जोड़े कौन जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल बांका पाया जाता है कि झारखंड की जनजाति है और ये झारखंड बॉर्डर पे है। मुंडा जमुई, ये जमुई में नहीं पाया जाता मुंडा। उरांव सुपौल पाया जाता है। खरवार भागलपुर में पाया जाता है। मुंडा जो है जमुई में नहीं पाया जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? खोजना 935 देख के मार देना है, ये सब नहीं होगा। 935 मार देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? वही वाला बात फिर गोपालगंज दोबारा रिपीट हो गया है। ये प्रश्न आया होगा इसलिए रिपीट हो गया यहाँ पे, गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी पाया जाता है? तो शिवहर 1880। बताया था ना, 1880 शिवहर। ओवरऑल 1106 पूरे इंडिया में, पहले रैंक पे हम लोग हैं। भारत के राज्यों में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है कि जिससे बिहार का स्थान कौन है? सबसे नीचे है भाई, न्यूनतम सबसे नीचे है, पहले रैंक पे हम लोग हैं। न्यूनतम की बात करें तो नीचे से पहले स्थान पे है। उसके बाद न्यूनतम है साक्षरता दर के बाद भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, तब केरल। रैंक है पूरा इसे। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश का कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार तीसरे स्थान पे जनसंख्या में आ गए हम लोग। बताइए सर, कोई प्रश्न बाकी है? भारतीय जनगणना 2013 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? 13 के अनुसार, 11 के अनुसार लिंग अनुपात क्या है बिहार? तो 918। 13 नहीं 11 के अनुसार। कंफ्यूज कर गया होगा बच्चा, उसको क्या पता है पढ़ा लिखा, बीए में है सब, टीटीपी हमारा वाला। मगर भाई हो जाता है कभी कभी, तैयारी नहीं करता है ना। तैयारी किया था, नहीं हुआ, लग गया, रोजगार है, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर दिया जाए। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है इसलिए प्रश्न रिपीट यहां मिल गया आपको। और प्रमुख जनजाति और कौन कौन उसका जिला है? जिससे गोंड जनजाति कहां कहां पाई जाती है? एक मिनट पानी पी ले। बिहार की प्रमुख जनजाति जो पाई जाती है कहां कहां? गोंड जनजाति जो पाई जाती है छपरा डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेहरा नुरानी चेहरा नहीं है, मगर ये जरूरी है। गोंड जनजाति छपरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। चंपारण, दोनों चंपारण और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है गोंड जनजाति। उरांव जनजाति जो है भोजपुर और अलवल में। मुंडा बक्सर और रोहतास में। और संथाल बांका, पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा। और खरवा जनजाति रोहतासगढ़ में, रोहतास और भागलपुर खरवा जनजाति पाई जाती है। तो गोंड, छपरा, चंपारण, रोहतास, उरांव, भोजपुर, अरवल, मुंडा, बक्सर, रोहतास, संथाल बांका, पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा, खरवाड़, रोहतासगढ़, भागलपुर। और भागलपुर में भी बन रहा है रोपवे।
और जो बेगूसराय जो है, एक नॉलेज की बात मैं बता दूं, बेगूसराय जो है वहाँ बरौनी जो जगह पड़ता है वहाँ पे तो एक थर्मल पावर है ही, प्लस खाद्य उत्पादन के लिए केंद्र था वो बंद हो चुका था, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है। और बिहार की धार्मिक जनगणना, हिंदू 82% हिंदू पाए जाते हैं, मुस्लिम 16%, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ईसाई जो है पूछ दे कभी क्या कीजिएगा 0.12%, बौद्ध का केंद्र और बौद्ध ही गायब 0.2%, सिख जो है ये भी केंद्र है भाई, सिखों का भी जन्मभूमि है ना गुरु नानक की, 0.2%, यानी बौद्ध सिख और जैन ये भूमि रही है और इसकी जनसंख्या देखिए 0.22%। ईसाई भी 12% आ गया है, क्योंकि जो बेल्ट है जनजाति वाला बेल्ट है, थारू जनजाति खासकर वेस्ट चंपारण ऊपर जो बेल्ट है, यहाँ पे जनजाति द्वारा धर्मांतरण अधिक कराए जाते हैं, इसलिए धर्मांतरण विधेयक भी लाया गया था और कर्नाटक सरकार इस पर विरोध भी की थी। अभी है विधेयक। हिंदू 82% है यहाँ पे। हिंदू में तो फेमस है ही कि भाई सीता माता हमारे शिवलिंग बन रहा है, रामायण मंदिर बन रहा है, महावीर मंदिर है, ठीक है, जैनों का बहुत सा स्थल है। एक बात और, बिहार में एक काम और हो रहा है, जातीय जनगणना शुरू किया गया। जातीय जनगणना क्या? जातीय जनगणना जो शायद मुझे लगता है कि 7 तारीख, कितना तारीख से, 7 जनवरी से शुरू किया गया है। इसके पहले जातीय जनगणना 1931 में किया गया था पूरे भारतवर्ष में, और 41 में इसने अपना डाटा दिया मगर रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया गया। 31 में हुआ, 41 में डाटा दिया मगर रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने के चलते ये प्रकाशित नहीं हो पाया। तो इसी आधार पे मंडल कमीशन की गठन हुई थी बीपी सिंह गवर्नमेंट में, और इसी आधार पे, इसी जनगणना के आधार पे 27% आरक्षण दिया गया ओबीसी वर्ग को, जो विवाद का बिंदु था बीपी सिंह कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री थे तब। मगर ये जनगणना फिर शुरू हुआ है, और जनगणना के बाद मगर बिहार से पहले भी जनगणना हुआ है और राजस्थान और कर्नाटक में जनगणना हुआ है। ठीक है। बिहार सरकार ने बिल पास किया 2019 में विधानसभा में और परिषद में 20 में, मगर इस पर कोर्ट रोक लगा दी। मगर 22 में उसने एक सर्वसम्मति से पारित करके और इसने जातीय जनगणना शुरू कर दिया है, जो 7 जनवरी से शुरू हो गया है और मई में शायद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। इसके पहले बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट है और जनगणना कराया था और कर्नाटक शायद कराया था। और चलिए भाई खत्म हुआ। आप लोग कहेंगे कि राहत का सांस ले रहे हैं। राहत के सांस में क्या होगा? कोई बात नहीं, राहत का सांस में है जनगणना। 2 प्रश्न कंफर्म छप गए हैं, इधर से उधर नहीं होंगे। और भारत की जनगणना में पढ़ाऊंगा तो 1 प्रश्न वहां से भी आएंगे। सोचिए 3 प्रश्न तैयार। मगर आप लोग कहेंगे राहत का सांस दिए सर, 1 घंटा से बड़बड़ा रहे हैं। अरे बुर्बक, बड़बड़ा थोड़े रहे हैं, तुम लोग के लिए ही काम की बात ना कर रहे हैं रे बुर्बक हैं। चला जी, ऐसे थोड़ा चलेगा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, काम की बात होती है। कोई बात नहीं, सभा का समापन करते हैं आप लोग के हिसाब से। बस सभा नहीं, ये क्लास है, याद रखिएगा। और कहेंगे कि कुछ प्लेटफॉर्म में रहे हैं सोशल मीडिया का, जिससे आप लोग चिपके रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, क्या बोलते हैं, एक और आता है टेलीग्राम। तो जुड़ जाइएगा, उसके माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ नहीं, अरे संस्था द्वारा संस्था चला जा रहा है। 13 टेस्ट है, फुल टेस्ट, जिसमें 3 फुल टेस्ट है, जिसके माध्यम से आपने जो तैयार किया है उसको पता चल जाएगा कितना मैं तैयार किया, कितनी बातें याद रही, सब बता दिया जाएगा। ये कहते हैं, आप कहते होंगे सर डेली बतवा बोलते हैं आप। अरे छूट दे रहे हैं ना तुम लोग के लिए। 999 कोर्स, 499 में कोर्स नहीं टेस्ट, और 1199 में ऑफलाइन बैच में। इससे बड़ा छूट कहाँ मिलेगा? ये 14 जनवरी तक है, भारी छूट। ये 26 जनवरी की छूट नहीं है फ्लिपकार्ट और अमेजन का, ये संस्था की छूट है। चलिए, जय हिंद, जय भारत साथियों, गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।